गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ प्लांटी स्टार्ट किया और जिम्नोस्पर्म्स तक पढ़ा था बेटा। अब हम उसके बाद शुरू कर रहे हैं, थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड बेटा। द वर्ड जिम्नोस मीन्स नेक्ड एंड वर्ड sperma means beta seed. So naked seed plants are gymnosperms. इनमें क्या होता है बेटा, ओव्यूल जो होगा, जो ओव्यूल स्ट्रक्चर है उस पे ओवेरी वॉल नहीं है। ओव्यूल एक्चुअली एक्सपोज्ड है, नॉट कवर्ड विद ओवेरी वॉल। देखो जो फ्रूट्स हम खाते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो किस क्लास में है? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा जो ओवेरी है वो फ्रूट बनाती है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड जो है वो कवर्ड रहता है ओवेरी में। देखो जैसे आपने 10th में पढ़ा है कि ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं जैसे ऐसा। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होगी? ओवेरी, और अंदर यहां पे ओव्यूल्स होता है ऐसे, ठीक है। तो ये कौन से प्लांट्स में था? इससे आगे वालों में। और इस प्लांट में क्या बेटा, ये बाहर ओवेरी नहीं है, देखो ये। तो ये ओव्यूल क्या है? ये एक्सपोज्ड है, देखो ओव्यूल एक्सपोज्ड है, नो ओवेरी वॉल। तो इनमें क्या होगा? सीड एक्सपोज्ड रहेगा, ओवेरी वॉल नहीं होगी। तो इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब, जिम्नोज मीन्स नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड। तो दोज प्लांट्स इन विच सीड्स आर एक्सपोज्ड, तो उनको कहेंगे हम जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी को क्या कहेंगे बेटा? जिम्नोस्पर्मोलॉजी। देयर स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्मोलॉजी बेटा। जिम्नोस्पर्मोलॉजी मीन्स जिसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है कि इन प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे हैं, जनरली इन प्लांट्स की रूट कैसी होती है? जनरली इन प्लांट्स की रूट टैप रूट होती है बेटा। जनरली जो रूट होगी वो टैप रूट का मतलब जैसे एक प्राइमरी रूट होगी ऐसे, उसके बाद ये सेकेंडरी, जैसे टर्चरी, इस तरह से रूट का सिस्टम मिलेगा। और इनमें प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीव सब मिलते हैं। कुछ जेनरा के अंदर, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, पिनस के केस के अंदर। यहां पे क्या है कि रूट के साथ फंगस अटैच्ड है। और आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि रूट्स के में जब फंगस अटैच्ड होती है तो क्या लिखते हैं हम इसको? माइकोरीजा। माइकोरीजा, ये एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। और साइकस प्लांट के अंदर जो रूट्स होंगी वो दो तरह की होती हैं बेटा। साइकस के अंदर यहाँ पे एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे पिनस में तो मैंने आपको बताया रूट्स के साथ फंगस अटैच्ड है, तो वो क्या होगी बेटा? वो होगी माइकोरिजा। साइकस के अंदर स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिनको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। साइकस प्लांट के अंदर देयर आर कोरेलॉइड रूट्स। व्हाट डज इट मीन? It means that in these roots there are some nitrogen fixing cyanobacteria. There are nitrogen fixing cyanobacteria. तो नेम क्या हो गया बेटा? कोरेलॉइड्स। अब इनमें प्लांट्स के अंदर रूट्स तो हमने देख ली कि रूट्स जनरली कैसी होती हैं, टैप रूट्स होती हैं। कुछ प्लांट्स के पास रूट्स के अंदर फंगस अटैच्ड है, कुछ प्लांट्स के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया है। अब बात करते हैं स्टेम की। तो आप नोटिस करेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स में कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड होती है, कुछ के अंदर अनब्रांच्ड होती है। जब वो अनब्रांच्ड रूट्स वाले प्लांट्स हैं बेटा, अनब्रांच्ड का एग्जांपल साइकस, साइकस। और ब्रांच के अंदर बेटा पिनस और सीड्रस। पिनस प्लांट एंड सीड्रस प्लांट, दे आर द एग्जांपल वेयर द स्टेम इज ब्रांच्ड। अच्छा, इनके लीव्स कैसे होंगे? इनके बेटा लीव्स
लीव्स की भी दोनों टाइप्स हैं। अब लीव्स जो हैं कैसे मिलते हैं, सिंपल भी मिलते हैं और कंपाउंड भी। अब सिंपल का मतलब क्या हुआ, सिंपल का मतलब ऐसा लीफ बेटा, ऐसा, या फिर अगर कट हो तो वो मिडरिप तक कट नहीं होगा। देखो जैसे ऐसा लीफ है, ये भी सिंपल ही होगा, इसमें कट है बट मिडरिप तक ना हो, जैसे ये ऐसे लीव्स मिलते हैं। और कंपाउंड लीफ का मतलब, कंपाउंड लीफ का मतलब जिसमें मेन जो, जैसे ये कंप्लीट लीफ होता है ना, ये डिवाइडेड हो बेटा सारा। ये अगर डिवाइडेड होगा तो यूल सी कि इसके ऊपर लीफलेट्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लीफलेट्स आ जाए, तो ऐसे लीव्स को क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो जिम्नोस्पर्म्स के पास सिंपल लीव्स भी हैं बेटे और कंपाउंड लीव्स भी हैं। हाँ जी बेटा। और साइकस प्लांट के पास, साइकस प्लांट, यहां पे एग्जांपल फिर इंपॉर्टेंट आ गया बेटा, साइकस प्लांट के पास जो लीव्स हैं दे आर पिन्नेट लीव्स, परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स। पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स। ये शेप होती है बेटा कट के अकॉर्डिंग, पिन्नेट और पाममेट, ये हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि इसकी शेप जो कंपाउंड लीव्स के अंदर है। अब बेटा लीव्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, वो वेल डेवलप्ड लीव्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में वेल डेवलप्ड लीव्स मिलेंगे बेटा, वेल डेवलप्ड लीव्स, और एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। तो ये सरवाइव कर सकते हैं टेम्परेचर रेंज में, विंड में, और ह्यूमिडिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहां पे है बेटा, कोनिफर्स के अंदर लीव्स कैसे होंगे। कोनिफर्स, कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म में नीडल लाइक लीव्स होते हैं बेटा, नीडल लाइक, These plants with needle like leaves, इनके ऊपर थिक क्यूटिकल लेयर होती है, सनकन स्टोमेटा होता है जिससे पानी लॉस कम हो इनका। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दोनों में ही सीड होते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि इनमें सीड कैसे नेक्ड है, और एंजियो में कैसे होंगे, आपको पता है कवर्ड होंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, जो भी हम अगली कैटेगरी पढ़ेंगे बेटा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स दोनों को, जो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। यस बेटा। जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं होते, नेक सीड होते हैं, लेकिन इनके पास एम्ब्रियो रहता है, सीड फॉर्मेशन है, और फ्रूट नहीं है। बाकी सब कुछ तो है, नो फ्रूट but embryo and seed are there, embryo and seed are there, ये तो रह गए बेटा इनके पास, है ना। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। वो इंडिया में कोल्ड रीजन में मिलते हैं, लाइक हिमालय में मिलेंगे, माउंटेन में, हिमालय माउंटेन के अंदर इंडिया में हमें जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं। अब इन प्लांट्स में क्योंकि कोल्ड रीजन में मिलते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ज़ीरोफाइट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स बिकॉज दे आर फाउंड इन द कोल्ड रीजन, यू नो, हिमालय रीजन में हमें मिलते हैं। इसके बाद बेटा और क्या खास बात है जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक डिफरेंस तो आपने शुरू में देख लिया कि जिम्नो के पास ओवेरी वॉल नहीं है, जिम्नो के पास फ्रूट नहीं है। और क्या डिफरेंस है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बेटा, ये बात आपने याद रखनी है, जिम्नोस्पर्म्स के पास जो जाइलम होता है वो कंप्लीट नहीं मिलता। जाइलम के अंदर इट लैक्स, जाइलम जो होगा इसका, जाइलम लैक्स वेसल्स, इट लैक्स वेसल्स। और इनके फ्लोएम में भी एक चीज नहीं है, इट लैक्स कंपेनियन सेल्स, वेसल्स नहीं होंगी और फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल नहीं होगी। लेकिन एक्सेप्शन फिर भी है,
एक्सेप्शन आपने ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होते हैं बेटा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर? एक्सेप्शन आपको यहां एक मिलेगा बेटा जिम्नोस्पर्म्स में, जहां पे वेसल्स भी हैं, जाइलम विद वेसल्स, जिम्नोस्पर्म होते हुए भी ये वेसल्स होती है इनके पास। कौन है बेटा ये है बेटा एफिड्रा प्लांट्स, एफिड्रा, एफिड्रा में मिलती है बेटा। और इनमें एक बात याद रखनी है आपने, जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इनमें लेटरल ग्रोथ होती है, इनकी जो स्टेम है उसका डायमीटर इंक्रीज करेगा बेटा, मतलब चौड़ाई में भी बढ़ेगा ये, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी मिलती है। अब इसके बाद बेटा मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें लकड़ी मिलती है, यानी वुड मिलती है। मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी। दे आर वुडी प्लांट्स। यस बेटा। तो कुछ ऐसे हैं जो छोटे रह जाते हैं। देखो वुडी जो है ये ट्री मिलेगा आपको, बट सम आर शब्स। शब्स क्या होते हैं? छोटे पौधे, झाड़ियां जो होती हैं उनको शब्स कहते हैं। तो बड़े ट्रीज भी मिलते हैं बेटा इनमें, इनमें शब भी मिलते हैं। कौन है? एफिड्रा। एग्जाम्पल एफिड्रा। एफिड्रा भी मैंने बताया था ना, ये वो है जिसके जाइलम में वेसल्स भी मिलती हैं, बाकियों में नहीं मिलती बेटा। इसके बाद कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जो वुडी क्लाइंबर्स भी हैं, वुडी भी हैं और क्लाइंबर्स भी हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है बेटा नीटम उला। नीटम। तो हमने बेसिक्स पढ़ लिए जिम्नोस्पर्म्स। अभी मैंने आपको बताया नेक्ड सीड प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के पास जो जाइलम है उसके पास वेसल्स नहीं होंगी, फ्लोएम के पास आपको पता है कि कंपेनियन सेल्स नहीं होती, एक्सेप्शंस है। अब हम अगर इसकी लाइफ साइकिल देखें कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे ग्रो करते हैं, इनमें किस तरह के प्लांट्स होंगे, कैसे प्लांट्स नए आते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो बेटा इसकी लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स में कैसे प्लांट्स होते हैं? हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। दे आर हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इनके अंदर दो तरह के हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, टू काइंड ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब मियोसिस से जो स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं बेटा? मेल वाला माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनता है बेटा, और कौन बनेगा बेटे? मेगास्पोर। जो माइक्रोस्पोर बनता है वो कहां बनता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है बेटा। और ये कहां बनेगा? मेगास्पोरेंजियम में बनेगा बच्चों। अब ये होते कहां हैं? तो स्पोरेंजिया जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर तो हम देखते हैं कि फ्लावर के अंदर दोनों ही चीजें हैं। दोनों ही चीजों का मतलब मेल वाला भी है और फीमेल वाला भी। मेल सेक्स ऑर्गन भी, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। मेल सेक्स ऑर्गन में आपको पता है वहां स्टेमन मिलते हैं, और फीमेल वाले में आपको पता है बेटा कार्पल मिलता है, पिस्टिल मिलता है। इनमें जो मेल और फीमेल में देखो, इनके अंदर क्या होगा कि जैसे ये लीफ है, ये लीफ है बेटा ऐसे, इस लीफ के पीछे यहां ग्रो करते हैं ऐसे, ये देखो इस तरह से, ऐसे मेल फीमेल के इस तरह से ग्रो करते हैं। तो स्पोरेंजिया जो आते हैं वो किस पे आते हैं? स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पे आते हैं। लीव्स को क्या कहेंगे बेटा? स्पोरोफिल्स। यस बेटा। तो स्पोरोफिल्स में आते हैं, और जो लूज कंपैक्ट लूज मास भी हो सकता है, कंपैक्ट भी हो सकता है, मतलब ये इकट्ठे भी मिल सकते हैं, दूर दूर भी मिल सकते हैं। जब ये इकट्ठे मिलते हैं तो वो कंपैक्ट जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोन्स।
उसको कोन्स कह दो, उसको स्ट्रॉबेरी कह दो, एक ही बात है बेटा, स्ट्रॉबेरी और कोन्स। अब मेल कॉन और फीमेल कॉन्स दोनों होंगे ना, इसमें मेल और फीमेल के कॉन्स। अच्छा, जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोरेंजियम में, तो जहां पे मेल कॉन्स हैं, यानी वो स्ट्रॉबेरी जो जिसमें मेल के गैमीट्स बनेंगे उनको क्या कहेंगे बेटा, मेल कॉन, और जिसमें फीमेल के बनेंगे उनको फीमेल कॉन या फीमेल स्ट्रॉबेरी। ओके बेटा, स्ट्रॉबेरी वर्ड प्लूरल है, सिंगुलर अगर आपने कहना हो तो स्ट्रॉबिलस, इसका सिंगुलर जो होगा दैट वुड बी बेटा स्ट्रॉबिलस, और प्लूरल में स्ट्रॉबेरी। यस, मेल कौन फीमेल कौन से। इसके बाद बेटा इनमें होगा क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, यानी जैसे अब हम इस मेल वाले की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम मेल का कोन जो है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी। कैसा होगा ये, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MMC। देखो बेटा, जैसे यहां पे है ये मेल का कोन, ऐसे है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें यहां पे क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मिलेंगे, और जिनका काम क्या होगा, देखो ये सारा स्ट्रक्चर ये लीफ पे है ना बेटा, देखो ये लीफ के ऊपर है, मैंने बताया था अभी आपको, ये कैसी सेल है, इनके पास क्रोमोसोम नंबर कितना है, पूरा डायप्लॉइड है, अभी तक इन्होंने मियोसिस नहीं किया। तो यहाँ पे जो मदर सेल्स हैं उनमें डायप्लॉइड है ये, और ये क्या करेंगी बेटा, मियोसिस करेंगी, और मियोसिस करने से जो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी उनको कहेंगे बेटा माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स यानी मेल के गैमीट्स जो बनाएगी ये। माइक्रोस्पोर्स का जो जर्मिनेशन है, माइक्रोस्पोर्स जो यहां पे मियोसिस से बन रहे बेटा इस जगह पे यहां, तो क्या ये बनते ही चले जाएंगे, नहीं, इनकी कुछ डेवलपमेंट यही होती है, इन माइक्रोस्पोर्स की कुछ डेवलपमेंट यही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। ये क्या बनेंगे बेटा, ये पोलन ग्रेन बनेंगे, आपने 10th में पढ़ा हो, अगर मैं इजी लैंग्वेज में अभी से आपको कहूं तो दे आर एक्चुअली पोलन ग्रेन्स, है ना। और अब आते हैं दूसरी साइड बेटा, माइक्रोस्पोर्स जो हैं, ये इनके बारे में बता दो बेटा, ये किस में डेवलप कर रहे हैं, पोलन ग्रेन में, ये नाम आपने सुना होगा 10th में, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता बेटा, मेल गैमीटोफाइट होता है, याद रखिएगा, इट इज एक्चुअली मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें से मेल के गैमीट्स आएंगे, मेल का जो न्यूक्लियस है वो इसमें मिलेगा। ओके बेटा, और इसके बाद फीमेल वाले बेटा, मेगास्पोर जो मेगास्पोरेंजियम में बन रहे हैं, तो फीमेल कोन्स होती हैं, तो मेगास्पोरेंजियम में जो कोन्स हैं इनको हमने क्या कहा, सबको मिला के फीमेल कोन्स, है ना। ये कैसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर आपको, जैसे ये लीफ है बेटा, इस लीफ के ऊपर, जैसे ये कहते हैं हम लीफ है, इस लीफ के ऊपर आपको जैसे यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा, ये फीमेल पार्ट है, ऐसे यहां पे फीमेल का पार्ट है। तो फीमेल और मेल कोन्स के अंदर गैमीट्स बनेंगे, और अगर मेल और फीमेल वाले, एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मेल और फीमेल के जो पार्ट्स हैं वो अगर सेम प्लांट पे हो, ऑन सेम ट्री हो, देखो बच्चों, मेल का और फीमेल यानी माइक्रो और मेगा सेम प्लांट पे हो, तो इस कंडीशन को एक नया नाम देते हैं, मोनोइशियस। मोनोइशियस बेटा किस में मिलेगा, जैसे पिनस में, एग्जांपल
इफ मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट, तो इसको कहते हैं बेटा डायोसियस, देन कंडीशन इज कॉल्ड एज डायोसियस। ठीक है बेटा, डायोसियस का एग्जांपल साइकस, साइकस में ये अलग अलग पे आते हैं, कौन, मेल कौन और फीमेल कौन। हाँ जी, अब जो फीमेल का पार्ट है ये कैसे डेवलप करता है, फीमेल पार्ट के अंदर देखो बेटे, फीमेल पार्ट में इनिशियली कुछ सेल्स ग्रो करती हैं ऐसे, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूसेलस। इस ग्रुप को क्या काम है, न्यूसेलस, ये फीमेल वाला बता रहा हूं बेटा मैं। इसके ऊपर से फिर एक कवरिंग आ जाती है लाइक दिस, इस तरह से। ये जो मैं ग्रीन कलर की बना रहा हूं ये क्या है बेटा, इंटेग्यूमेंट, दिस इज इंटेग्यूमेंट। So this is called as integumented megasporangium. It is called integumented megasporangium. कवरिंग आ गई ना बेटे, integumented megasporangium। और इसको आप कह सकते हो ओव्यूल। इस पे एक बात नोटिस करो आप, नो ओवेरी वॉल, कोई ओवेरी वॉल नहीं है। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल, यहीं से कोलन ट्यूब अंदर जाएगी बेटा। तो इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम में जो न्यूसेलस की सेल्स हैं, इन सेल्स में से ये जो अंदर मैंने ब्लैक कलर की बनाई है, इनमें से कोई एक सेल, जैसे देखो बेटे ये बाहर हो गया इंटेग्यूमेंट, फीमेल में बात करें हम, ये देखो ये इंटेग्यूमेंट हो गया। अंदर इस न्यूसेलस में से एक सेल, जैसे ये न्यूसेलस की सेल है, ये कैसी है, डायप्लॉइड है, अभी तक तो कोई मियोसिस नहीं हुई, तो ऑब्वियसली ये सेल कैसी है बेटा, डायप्लॉइड। अब इनमें से एक सेल, जैसे हम कहते हैं जी ये लकी सेल, दिस, ये एक सेल न्यूसेलस में से वो डिफरेंशिएट हो जाती है और बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। इस सेल को जो, अब देखो न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स थी, इनमें से एक लक्की सेल ने ये चेंज हो गई है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, मतलब इस सेल ने अब आगे मियोसिस करनी है। इट बिकम्स दिस लक्की सेल गेट कन्वर्टेड टू मेगास्पोर मदर सेल एंड नाउ दिस सेल अंडरगोज मियोसिस। अब इसमें मियोसिस हो रहा है बेटा, देखो ये हो गया इंटेग्यूमेंट, ये न्यूसेलस, इनको मैं न्यूसेलस की सेल्स को डॉटेड दिखाता हूं, देखो ऐसे, ये न्यूसेलस की सेल्स, और ये जो लक्की सेल थी इसने किया मियोसिस, मियोसिस से 4 सेल कैसी बन गई बेटा, हैप्लॉइड, ये 4 बन गई है ना, 1 से 4 बनती है मियोसिस में, तो ये 3 तो हो जाएंगी डीजनरेट, दे गेट डीजनरेटेड, और इनमें से एक बच जाएगी। ठीक है बेटा, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स में से 3 get degenerated, this 1 megaspore remains functional, this megaspore remain functional, ये बचेगी, बाकी 3 चले जाएंगे। इसमें हम डेवलपमेंट देख रहे हैं बेटा। फंक्शनल मेगास्पोर जो होती है ये कहां पे है बेटा, मेगास्पोरेंजियम में, और ये अब एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी। ये कैसी सेल है, हैप्लॉइड। देखो इस सेल को मैं देखो रेड कलर से शो करता हूं, ये जो फंक्शनल वाले थे ना इसको अपन रेड से मान लेते। अब बाहर तो इसके कौन है, ये सारे कौन है, न्यूसेलस की सेल्स हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग सेल्स पड़ी। ये जो फंक्शनल थी ना ये वाली, ये मेगास्पोर, ये डिवाइड करने लगती है बेटा, और अंदर ही अंदर यहां एक स्ट्रक्चर डेवलप कर गया। ये सारी सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड, और इसको स्ट्रक्चर को क्या कहोगे आप, यू विल कॉल इट एज एंडोस्पर्म, और ये सारी सेल्स कैसी है बेटा, हैप्लॉइड। रिमेंबर दिस कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज हैप्लॉइड। अब एंडोस्पर्म के अंदर 2 फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करेंगे, इनको कहेंगे बेटा आर्चिगोनिया। यहां पे 2 डेवलप करेंगे, ये
ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना बेटा। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दे आर कॉल्ड एज आर्चिगोनिया। 2 or more than 2 can be there, yes। अब इसमें फीमेल गेमिटोफाइट कौन है? देखो इस स्ट्रक्चर में फीमेल गेमिटोफाइट ये है एंडोस्पर्म। फीमेल गेमिटोफाइट यानी फीमेल का गेमीट बनाने वाली बॉडी एंडोस्पर्म, रिमेंबर दिस। और उधर मेल में कौन था? पोलन ग्रेन, याद रखिएगा बेटा। यस। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये यहीं रहेगा, यहीं रिटेन रहेगा। पोलन ग्रेन जो आएंगे, अब देखो यहां तक आने के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है बेटा। अब पोलन ग्रेन आकर के यहां पे पोलन ट्यूब से अपने, देखो पोलन ग्रेन जब आएगा उसके पास कितने मेल के गैमीट मिलेंगे? ये मेल न्यूक्लियस 2। ये आके यहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा और इनमें पोलिनेशन किससे होगा? यानी पोलन ग्रेन को लेके कौन आएगा? विंड यानी एयर, ओनली एयर। एयर से पोलिनेशन होगी बेटा। विंड पोलिनेशन को क्या कहेंगे? एनिमोफिली। एनिमोफिली इज द मोड फॉर द पोलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। तो यहां तक हमने कंप्लीट जिम्नोस्पर्म्स पढ़ लिया। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, उनमें मेल फीमेल गैमीट्स कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।